हरे कृष्णा। इस संसार में जितने भी युद्ध होते हैं या कलह होते हैं या पारिवारिक कलह होते हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है वाणी। हम लोग आपस में बोलते रहते हैं और बोलते बोलते लड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, कलह हो जाता है और बड़े स्तर पे युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो वाणी का बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्व है, आध्यात्मिक तौर पे भी और भौतिक तौर पे भी। तो आध्यात्मिक तौर पे अगर हम देखा जाए तो हमें सदैव भगवान की हरि चर्चा में ही व्यस्त रहना चाहिए। सतत कीर्तयन्तु माम, श्री कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं कि सदैव मेरे कीर्तन में व्यस्त रहो, मेरी हरि चर्चा में व्यस्त रहो। तो भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भक्त सदैव भगवान की चर्चाओं में ही व्यस्त रहते हैं, उनके कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, उनके नाम जप में व्यस्त रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपयोग है जिह्वा का। यदि हम ये नहीं करेंगे तो जीवा हमसे प्रजल्पा करवाएगी, और प्रजल्पा का जो अंतिम जो परिणाम है वो कलह है, आपसी मनमुटाव है। और इसके विपरीत हरि चर्चा का जो अंतिम परिणाम है वो स्वयं के मन की शांति, सामने वाले के मन की भी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें सदैव हरि चर्चा में व्यस्त रहना चाहिए। अब लोग ऐसे बोलते हैं कि अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए भौतिक बातों को। अगर हम परमेश्वर से रहित बातों को, श्री कृष्ण से रहित बातों को बोले जा रहे हैं, तो वो अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतना बोलिए। लेकिन अगर बात आती है कि परमेश्वर की कथा, तो नियमता स्मरणे न काला, इसमें कोई नियम नहीं है, किसी भी चीज़ का नियम नहीं है। कभी भी आप बोल सकते हैं, कितना भी आप बोल सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी सामने वाले की सुनने की श्रद्धा हो। तो सतत मतलब 24 घंटे, श्री कृष्ण तो 24 घंटे हमारे को दे दिया टारगेट। अब आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन हेतु अपनी जीवा का उपयोग कर रहे हैं तो वो वास्तव में एक तरह से कल्याण युक्त है। सामने वाले का भी कल्याण होता है और स्वयं का भी कल्याण होता है। और ये बोलना कि अत्यधिक बोलने से, हरि चर्चा करने से भी युद्ध हो जाता है, ये गलत है। युद्ध होता है परमेश्वर की अवज्ञा करने से, और चुप रहने से भी युद्ध होता है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें 2 एग्जाम्पल हैं, शिशुपाल का और धृतराष्ट्र का। जो शिशुपाल था उसने अत्यधिक बोलने के कारण खुद को ख़त्म कर लिया, और इधर जो धृतराष्ट्र है उसने अत्यधिक चुप रहने के कारण खुद को ख़त्म कर लिया। जो शिशुपाल था उसने क्या करा, परमेश्वर को गालियाँ दी। आप क्यों बोल रहे हैं? अगर आप गालियाँ देने के लिए बोल रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप चुप रहिए। यदि आप परमेश्वर की बात रखने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर का यश गाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए। भले ही सांसारिक तौर में उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हों, लेकिन अगर आपका उद्देश्य परमेश्वर के प्रति है तो वो अपने आप में सही हो जाती हैं। और इसके विपरीत यदि हम भौतिक बातें कर रहे हैं, बड़ी सांसारिक तौर में बहुत सही हो, लेकिन उसमें उद्देश्य में, उसके सेंटर में परमेश्वर नहीं है, तो उसका अंतिम परिणाम कलह ही आएगा। इसलिए हमें सदैव परमेश्वर से युक्त बातों को बोलना चाहिए। और इसके विपरीत धृतराष्ट्र है, उसके सामने अधर्म पे अधर्म होते गए, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। अंत में श्री कृष्ण उनके सामने शांति प्रस्ताव लेके गए। धृतराष्ट्र को बोला कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकारिए, इसके प्रति कुछ बोलिए, लेकिन वो तब भी चुप रहा। और उसके एवज में दुर्योधन ने कहा और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो उसका परिणाम भी हम जानते हैं, धृतराष्ट्र भी खत्म हुआ, दुर्योधन भी खत्म हुआ, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन यदि आप हरि कथा बोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें महत्व नहीं रखती। अगर आप हरि कथा बोल रहे हैं तो नियमतः स्मरणे न काला। इसलिए हमें सदैव हरि चर्चा में ही अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। और यदि हम हरि चर्चा से हट के कुछ भी बोलेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो कलह ही होगा। इसलिए भगवान का सतत कीर्तन करते रहें, भगवान का गुणगान करते रहें, परमेश्वर को सदैव स्मरण करते रहें, उनके ही बातों को लोगों को बचाएं, लोगों को सुनाएं। इससे आपका मन भी शांत होगा, दूसरे का मन भी शांत होगा जो परमेश्वर के बारे में सुनेगा। हरे कृष्णा।